शिक्षा के क्षेत्र में आपकी शुरुआत कब हुई थी? सर, शिक्षा के क्षेत्र में हमारी शुरुआत सन 2006 में हुई थी। हमने अपनी संस्था को सन 2006 में यहाँ पे डाला था। तब से आज तक लगातार इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ आसपास के क्षेत्र के लोगों का भी बहुत अच्छा प्रयास है, अच्छा सहयोग है, जो हम 2006 से लगातार अग्रसर पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते चले जा रहे हैं और एक अच्छा अपना रिजल्ट दे रहे हैं। पर ईयर हम एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं गार्जियंस को और अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। और जितने भी यहाँ विद्यालय खैर सभी अपनी अपनी जगह हैं, अच्छे हैं। दर्शक ये भी जानना चाहते हैं आखिरकार कोरोना काल में क्या स्थिति रही और संस्थान ने क्या क्या दिक्कतों का सामना किया उस समय? सर, कोरोना काल में तो बिल्कुल जीरो स्थिति थी, बहुत भयानक स्थिति थी। हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ था, कोई बाहर नहीं जा सकता था, अंदर नहीं जा सकता था, बहुत स्थिति गंभीर थी। उस समय भी हमने बच्चों को ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा दी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस नहीं ली गई हमारे विद्यालय में। और हमने एक और इंटरव्यू दिया था उस समय कानपुर इंटरनेशनल विद्यालय में भी, तो हमने बच्चों को अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी पैसे के स्कूल ड्रेस का वितरण भी किया था, बच्चों को फ्री शिक्षा दी थी। और बहुत से विद्यालय ऐसे थे जिन्होंने उस समय फीस जो लग रही थी वो नहीं, उससे ज्यादा फीस वसूली थी। हमने अपने यहाँ जो स्टाफ है उसको भी अपनी तरफ से कुछ जो हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगातार हमें सेवा दे रहे हैं, तो उनको भी हमने सहयोग किया था। 2 महीने हमने उनको अपनी तरफ से वेतन के रूप में सहयोग राशि दे करके उनका। ये भी जानना चाहता हूं मैं और दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि सरकार ने उस दौरान कोई संस्थान की मदद की? सर, सरकार द्वारा तो कोई मदद नहीं हुई थी। अगर सरकार चाहती तो हम लोगों को विद्यालय स्टाफ को मानदेय दे करके उनकी मदद कर सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला हम लोगों को। ये भी जानना चाहते हैं दर्शक आपसे कि कहीं ना कहीं आप युवा है, नौजवान है, पढ़े लिखे भी है, आप चाहते तो कहीं किसी विभाग में नौकरी कर सकते थे, फिर आपने शिक्षा का क्षेत्र क्यों चुना? देखिए सर, नौकरी अगर हम करते, नौकरी तो मिल जाती, नौकरी करते तो सिर्फ हम अपना भला कर सकते, अपने परिवार के बच्चों का पेट पाल सकते थे। लेकिन मेरा मोटिवेशन अलग था, मुझे समाज के लोगों को, देश के लोगों को जागरूक करना, एक शिक्षा देना और शिक्षा के माध्यम से अपने नाम को रोशन करना, यही मेरा एक सबसे बड़ा एम था, वही हम कर रहे हैं। आपके क्षेत्र की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में वीआईपी लोग भी रहते हैं और उसके साथ साथ गरीब तबके के भी लोग रहते हैं, चाहे वो मजदूर वर्ग से हों, किसान परिवार के लोग हों या तमाम गरीब आने वाले लोग हैं। तो क्या कभी ऐसा स्थिति नहीं उत्पन्न हुई कभी कि किसी गरीब के बच्चे की शिक्षा को रोका गया हो उस दौरान पैसे के अभाव में? सर, मेरे यहाँ सरकारी नौकरी वाला, सब्जी बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, सभी के बच्चे पढ़ते हैं और हम पढ़ाते हैं। हाँ, मैंने आज तक किसी भी छात्र के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया है कि उसकी फीस नहीं आई या किसी भी तरह से असहाय लोग हैं तो वो फीस नहीं दे पा रहे हैं, असमर्थ है फीस देने में, उनकी शिक्षा रुकी, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जैसे एक क्लास में अगर 20 बच्चे बैठे हैं तो 2 बच्चे या 3 बच्चे ऐसे भी पढ़ रहे हैं जो फीस नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, उनका पढ़ने में मन लगता है, बच्चे अच्छे हैं और पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है तो हम उन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। अभी 2024 का जो सत्र है वो नया स्टार्ट होने जा रहा है। अब तो परीक्षा होनी है, परीक्षा के कुछ दिनों बाद आप एडमिशन स्कूल में लेना स्टार्ट कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे अभिभावकों से, हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या पिछली वर्ष से इस बार आप नया करेंगे तो लोगों को जानकारी दें? सर, नया तो हम हर साल करते हैं, इस साल भी कुछ नया करेंगे, लेकिन उस बारे में अभी बता पाना संभव नहीं, वो आफ्टर एग्जाम बताएंगे कि क्या नया होने वाला है। लेकिन सभी लोगों को हमारे क्षेत्र में पता है कि राजलक्ष्मी विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी भी जात बिरादरी से कोई भेदभाव नहीं करता है, सबको समान शिक्षा देता है। और शिक्षा के साथ साथ हम लोग एक ऐसी सामाजिक संस्था में बैठे हुए हैं, किसी भी तरह की अगर किसी भी अभिभावक की समस्या होती है, वो बच्चे से संबंधित हो या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की समस्या हो तो हम उसका निदान करते हैं। और हमारे यहाँ हम लोग यहीं रहते हैं, हमारा विद्यालय खुद की बिल्डिंग पे बना है, अपनी जमीन पे बना हुआ है, कोई किराए पे नहीं है। जब भी और 24 घंटे सेवा रहती है। अगर कोई भी गार्जियन मान लीजिए कहीं बाहर मजदूरी करता है, वो शाम को आया 8 बजे, कई कई विद्यालय ऐसे हैं शाम को 2 बजे ताला लग जाता है, विद्यालय में कोई मिलता नहीं है। किसी विद्यालय में अगर मेरे यहाँ कोई गार्जियंस आना चाहता है, किसी भी टाइम आता है, हमसे संपर्क करता है, हम उसको 9 बजे भी रात को मिल जाते हैं।
एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि कहीं न कहीं पश्चिमी जो सभ्यता है वो लगातार हावी होती चली जा रही है। संस्थान क्या प्रयास कर रहा है और आपके अगले स्टेप क्या होंगे पश्चिमी सभ्यता के लिए? सर देखिए, हम लोग तो पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चा रहता है 5 से 6 घंटे। हम लोग इतना प्रयास करते हैं, उसके बाद बाकी के जो 18 घंटे हैं वो घर पे रहता है। हमारे साथ साथ अगर अभिभावक लोग भी इस चीज की तरफ ध्यान दें और हमारी तरह अगर वो भी अपने बच्चे को मोटिवेट करें तो ये सभ्यता हो सकता है पश्चिमी क्षेत्रों से ज्यादा भी और आगे हम लोग पहुंच जाएं। इसमें अभिभावक का रोल होना बहुत जरूरी है हम लोगों के साथ साथ। जी आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि लोग ये जानना चाहते हैं, मान लीजिए अब बहुत समय कम बचा है, अभी लोग एडमिशन करने के लिए आएंगे, तो कैसे आपसे संपर्क किया जाए, कांटेक्ट किया जाए? तो आपका कुछ कांटेक्ट नंबर हो या बता दीजिए लोगों को। जी सर, मेरा राजलक्ष्मी जूनियर हाई स्कूल नाम से विद्यालय का नाम है और एड्रेस है रामनगर, इंदिरा नगर, शांति कॉलोनी, इटावा। मेरा नाम मिस्टर शिवेंद्र शाक्य है। मोबाइल नंबर है 8923154400। दूसरा नंबर है 9058081912। आप किसी भी नंबर पे फोन करके 24 घंटे किसी भी टाइम आप नंबर लगाएंगे, आपको कॉल का आंसर मिलेगा और बता दिया जाएगा। आप जब भी मिलना चाहते, जो भी आपकी समस्या है, आपकी समस्या का हल होगा, निदान होगा। आपको भी नए सत्र के लिए शिवेंद्र शाक्य जी बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और कहा यह जाता है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ये बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। और कहा यह भी जाता है कि शिक्षा के बिना मानव जीवन है वो मनुष्य के समान हो जाता है। तो मैंने इस विद्यालय में आकर के जाना कि अनुशासन जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी विद्यालय के लिए, किसी भी बच्चों के लिए, किसी भी परिवार के लिए। तो यहाँ का जो अनुशासन है वो मुझे देखने में बहुत अच्छा लगा। कहीं ना कहीं अनुशासन ही हमें और आपको सिखाता है कि जीवन में आपकी कार्यशैली कैसी होनी चाहिए। और आप भी आकर के विजिट करिए, आपको लगता है कि आपके बच्चों का भविष्य यहाँ पर उज्जवल है और ठीक है, तो आप आकर के विजिट करिए। और अपना नया सत्र स्टार्ट होने वाला है, आप अपने बच्चों को शिक्षा के लिए जरूर ऐसे विद्यालय में ले आइए ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। कैमरामैन पंकज के साथ इटावा से आसिफ कुमार।